अब आगे की क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी इस पूरे मामले में? ये देखिए, दोनों वीडियो मैंने इसीलिए यहाँ से लोड किए हैं क्योंकि राहुल जी की कृपा की वजह से यहाँ 3G तो है नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल से यहाँ पर हमने लोड कर पाए हैं। हमारी जो झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा चल रही है, उसको अभूतपूर्व समर्थन गाँव में मिल रहा है। मैं हर रात गाँव में सो रहा हूँ। अभी भी मैं एक गाँव में ही सुबह जागा हूँ क्योंकि यहाँ सुलभ शौचालय राहुल जी ने बनवाया नहीं है, जयराम रमेश जी ने भी, तो जंगलों की तरफ जाना पड़ता है उसके लिए भी। और सुबह तैयार होकर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब मैं दोबारा थाने जा रहा हूँ और मैं FIR लिखवाने के लिए दोबारा प्रयास करूंगा। अगर पुलिस FIR नहीं लिखेगी तो मैं आगे कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा। तो FIR किसके खिलाफ होगी विश्वास जी? जो त्रिसुंडी जी हैं, मुन्ना सिंह, जिनसे कि आपकी झड़प हुई थी, वो, या फिर पुलिस के खिलाफ, या फिर जो वीडियो जारी किया गया है इसको लेकर क्या कुछ मामले में आप FIR किसके खिलाफ? FIR तो उनके और उनके गुंडों के खिलाफ ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बाकायदा वीडियो में आप देखिएगा, दोबारा अपने चैनल पर दिखाइए, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि तू अभी यहीं रुक, ये मेरा इलाका है, मैं 600 गुंडे अभी बुलाता हूँ। तो 600 गुंडे बुलाता हूँ, ये मेरा इलाका है, तो बिल्कुल लोकतांत्रिक भाषा है। एक हम जनसंपर्क के लिए निकले हैं और आप एक नारा अगर हम लगा रहे हैं कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, या हम ये कह रहे हैं अभी तो शीला आ रही है, अब राहुल की बारी है, युवक अगर कह रहे हैं, तो इसमें इतनी आपत्ति क्या है कि मेरे इलाके में आप चुपचाप गुजरेंगे, नहीं तो मैं गुजरने नहीं दूंगा। तो हम तो केवल यही कह रहे हैं कि हम FIR लिखवाएंगे। और अगर FIR पुलिस नहीं लिखेगी, राहुल गांधी जो वहां से बैठ के अपने गुंडों को मास में मैनेज कर रहे हैं पहले दिन से, चाहे मेरे ऊपर अंडे फेंकवाना हो, चाहे पत्थर फेंकवाना हो, चाहे शाही फेंकवाना हो, तो वो ये समझ लें कि इस बार अगर राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग। लेकिन वीडियो जो आप लोगों ने अपलोड किया, क्या ये सही तरीका था? इससे पहले अगर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो आप कोर्ट की भी शरण में जा सकते थे, दूसरे भी जो कानूनी तरीके हैं वो अख्तियार कर सकते थे। विश्वास जी, मुझे आश्चर्य है कि एक न्यूज चैनल मुझे सलाह दे रहा है कि मुझे कोर्ट जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति की FIR, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, उसे लिखा जाना चाहिए। और मैं तो FIR लिखने के खिलाफ नहीं करें। शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना विश्वास जी। मैंने ये कहा कि क्या आपने फेसबुक पर या किसी भी नेटवर्किंग साइट पर आपने जो वीडियो अपलोड किया, उससे पहले क्या कोई और कार्रवाई या FIR दर्ज नहीं हो रही थी? इसके लिए आप कोई कार्रवाई, कोई कदम नहीं उठा सकते थे? नहीं, सड़क पर निकलते हुए अमेठी के नागरिकों को एक गुंडा कहता है कि मैं अभी गोली मार दूंगा, मैं अपने 600 गुंडे बुला लूंगा, और वो गुंडा जो है लगातार वो दिखाई देता है राहुल गांधी के साथ उनकी यात्राओं में, वो उनका ब्लू आइड बॉय है। मैं यहाँ चुनाव प्रचार छोड़ के ये नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेरे मित्र हैं, प्रशंसक हैं, मैं चाहता तो उनको फोन करके करवा सकता हूँ, लेकिन लड़ाई तो यही है ना कि मैं प्रभावशाली हूँ, मैं जानता हूँ, तो मेरी तो हो जाएगी, लेकिन दूसरे आदमी की क्यों नहीं होगी? सबके। अच्छा, वहाँ पुलिस अधीक्षक, पुलिस जो SHO है, वो उस समय मौके वारदात में मौजूद है, वो वीडियो में स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं वहाँ था। थाने में एक 8 नंबर का रजिस्टर होता है, उस 8 नंबर के रजिस्टर में ऐसे लोगों के बारे में जानकारी होती है, प्रभावशाली लोग, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो अगर वो जानते थे कि मुन्ना सिंह अपने गुंडों को लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये भाषा बोल रहा है, तो उन्हें खुद ही FIR लिखनी चाहिए थी, मेरी जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारे जाने के बाद भी अगर नहीं लिख रहे हैं तो मैं कोर्ट में क्यों जाऊंगा? मैं चुनाव छोड़ के, कांग्रेस तो चाहती है कि कुमार जी, हमने वीडियो देखा, हमने आपको भी सुना, लेकिन जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ, हम उनके लिए चाहेंगे आप पूरा वाकया एक बार बताएं कि क्या हुआ, आप कहां से कहां पहुंचे, कहां पर आपकी उन लोगों से कहा सुनी हुई, और किस तरह की धमकी उन लोगों ने आपको दी, और उसके बाद आपने क्या किया? दोनों वीडियो अपने आप में पूरे साक्ष्य के साथ कह रहे हैं। दुर्गापुरी मार्केट से जब मैं निकला, वहां पहले से मौजूद, लिखा है अखबारों में भी छपा है, पहले से मौजूद थे, ऐसे खुद कह रहे हैं कि मैं वहां मौजूद था। मुन्ना सिंह त्रिसुंडी जो ब्लॉक प्रमुख है, जो कांग्रेस के नेता है और राहुल गांधी के साथ हर समय देखे जाते हैं जब वो अमेठी आते हैं, वो वहां मौजूद थे। उनके साथ कुछ लोग थे, जब हमने वहां नारा लगाया तो उन्होंने कहा कि बेईमान कहना बंद करिएगा, तो हमारे लड़कों ने ज्यादा जोर से नारा लगाया कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। नारा पूरे दिल्ली में लगा, पूरे देश में नारा था। बिल्कुल, आप लोगों का जो नारा था बेईमान भगाओ, तो क्या ये कांग्रेस को अंडरस्टूड हो गया, उनके मुन्ना सिंह को अंडरस्टूड हो गया कि उनके खिलाफ ही हो रहा है कि वो लोग मना करने लगे? नहीं, उन्होंने, अब ये देखिए, अभी तो शीला आ रही है, अब राहुल की बारी है, तो इसमें क्या नई बात है कि राहुल हारेंगे? ये सामान्य बात है। अमेठी का भादर में कभी आए नहीं है, जिसमें वो चल रहा है 15 साल से, कभी ना सोनिया जी आई है ना राहुल आए। लोगों में भयंकर आक्रोश है, सड़क पर लोग जमा हो गए, और यही कारण है कि आप उस वीडियो में सब लोग आओ, सब लोग आओ, 600 गुंडे बुलाता हूं, लेकिन कोई नहीं निकला अपनी सड़कों से, और सब उनके विरोध में नारे लगाने। फिर वो वहां से भागे और आगे जाकर उनका गांव पड़ता है इसी रास्ते पर जहां मेरी यात्रा थी, वहां उन्होंने लोगों को इकट्ठा करा, वहां भी हम पहुंचे, वहां भी गांव के लोग उनके इकट्ठे हो गए। तो हमारा कहना है कि गुंडागर्दी के सहारे अगर राहुल गांधी इस चुनाव को जीतना चाहते हैं तो वो भ्रम में है, वो अपने गुंडों को निर्देश दें कि वो संयमित रहे, अन्यथा उन्हें ज्यादा मार्जिन से यहाँ पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो आपने क्या अपने कुछ कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है? क्योंकि अगर दूसरी तरफ से आपकी बात को मान लिया जाए कि वो इस तरह से उकसाने वाले कुछ बात कहते हैं, तो क्या आपके लड़के, जिस तरह से आपने कहा कि जोश में आकर उन्होंने और तेज नारा दिया, तो कुछ संयम आप अपने कार्यकर्ताओं से संयम से काम मिलने की उम्मीद करते हैं? निर्देश आपने कुछ ऐसे दिए हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आप उस वीडियो को देखें तो मैं बार बार मैं सबसे कह रहा हूँ, सब नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ, सड़क पर बैठ जाओ, यहीं बैठेंगे, धरना देंगे, बुलाइए गुंडे। यही निर्देश है, यही अहिंसा है। और हम अब भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं हुई FIR, तो फिर अमेठी में राहुल गांधी प्रचार कर नहीं पाएंगे, उनका परिवार का कोई आदमी प्रचार कर नहीं पाएगा। हम लोग सड़कों पर बैठ जाएंगे, पूरी अमेठी सड़क पर बैठ जाएगी। हम कहेंगे हमारे ऊपर से वाहन ले जाइए, तब प्रचार करिए। हम किसी को मारने की धमकी नहीं दे रहे, हम तो अहिंसापूर्ण आंदोलन, हम कहेंगे हमें मारिए आप।
बिल्कुल, चलिए उसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल हमारी। विश्वास जी, उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही अब थोड़ा इस मामले को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, इस व्यवस्था के खिलाफ आपकी मुख्य लड़ाई है या फिर कांग्रेस के खिलाफ? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों नहीं कर रही है, ये तो शायद जो आपस की पहली भी पुरानी वाली सीबीआई ग्रंथियां हैं उनकी वजह से हो रहा हो, या कन्नौज में जैसे कांग्रेस नहीं लड़ाती है, यहाँ भाजपा समाजवादी नहीं लड़ाती है, उस गठबंधन की वजह से हो रहा हो, या राहुल गांधी का प्रभाव ऐसा हो जो यहाँ पर मैनेज कर रहे हो उनके लोग। लेकिन ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल उठाना चाहता हूँ कि एक जगह अगर एक पार्टी चुनाव लड़ रही है, लोग लड़वा रहे हैं, तो पहले दिन से ही गुंडे भेजना, अंडे भेजना, वीडियोस चलवाना और ये सब करना, और अब खुलेआम धमकी देना। वीडियो में आप देखिए, मैं चाहता हूँ न्यूज नेशन बार बार इसको दिखाए, क्योंकि कई बार ऐसे फर्जिंग स्टिंग दिखा दिए। कुमार जी, आप हम आपके वीडियो दिखा भी रहे हैं और आप हमारे साथ बने भी हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ में। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ गए हमारे साथ, और आपकी बात वो भी सुन रहे हैं और उनकी बात आप भी सुन सकेंगे। अखिलेश जी से बात कर लेते हैं। अखिलेश जी, कुमार विश्वास जी का कहना है कि कल जब वो अपना यहाँ पर प्रचार के लिए निकले थे, तो नारेबाजी के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने उनके साथ धमकी दी, उनको ये कहा कि वो अभी यहीं रुकिए, गुंडे बुला के लाते हैं, और उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस पर? हम उम्मीद करेंगे कि कुमार विश्वास जी भागेंगे नहीं। देखिए, जब ये 10-5 लोगों के साथ सड़क पे चल रहे थे, तो एक कार्यकर्ता अपने अल्टो में मिला, उसको रोक के इन्होंने उसको चोर उचक्का सब कुछ बनाया, और वो वीडियो दिख भी रहा है। वो बेचारा अकेला है, फिर गाड़ी से उसको उतारा, जिसका ये नाम ले रहा है वो कार्यकर्ता, और सड़क पे उसने कहा इस तरह से आप क्यों बोल रहे हैं कुमार विश्वास जी, तो वो वरिष्ठ नेता और उसको गालियां देने लगे, मतलब चोर उचक्का बनाने लगे, बेईमान तमाम चीजें बनाने लगे। वो चला गया। उसके बाद ये एक गांव में गए, उस गांव में इन लोगों ने खूब उत्तेजना फैलाई और अपशब्दों का प्रयोग किया। बाद में वहां पे पुलिस आ गई, उसी थाने का इंस्पेक्टर आ गया, उस गांव में वो लड़का नहीं था। ये खुद चाहते हैं चर्चा में बने रहने के लिए कि कोई इनसे कुछ करे, लेकिन देश की जनता बहुत शालीन है, जमीन पे कहीं ये है नहीं, तो चर्चा में बने रहने के लिए ये इस तरह से हथकंडे अब अपना रहे हैं। जी विश्वास जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपस में भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं। देखिए, मैं अखिलेश जी से पहले भी एक चैनल पे बात कर चुका हूँ, साक्ष्य पर बात करें, इधर उधर का प्रवचन ना दें। मैं वीडियो में अखिलेश जी सुन लीजिए, परेशान कहाँ हैं हम? जमीन पे नहीं है तो परेशान मत होइए ना। अगर अमेठी में कोई हमारा प्रचार नहीं है तो अपने मुन्ना सिंह को कहिए कि वो ऐसी भाषा ना बोले कि 600 गुंडे बुलाता हूँ, मेरा इलाका, यहाँ से निकलो। इलाका किसका होता है? आप उसमें देखिएगा, जैसे ही उन्होंने कहा मैं 600 गुंडे बुलाता हूँ, मैंने पूछा भैया इलाका किसका होता है, तो भीड़ में से किसी ने कहा इलाका तो कुत्तों का होता है। अब बताइए, इसमें मेरी अशालीनता है कि जनता की है? जनता मान रही है कि आप इलाका कैसे मानेंगे? लोकतंत्र है कि नहीं है? आपका एक आदमी सड़क पर सबके सामने, जिसमें 200-400 आदमी दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरा इलाका, चुपचाप यहाँ से निकलो वरना अभी गुंडे बुलाता हूँ। तो ये क्या तरीका हुआ? आप इलाका, राष्ट्रीय राजमार्ग आपका इलाका हो गया? अभी 2 महीने रुकिए, आपका इलाका खाली हो रहा है। अमेठी भी आपका इलाका खाली हो रहा है। स्वामी भक्ति जो आप दिखा रहे हैं एक परिवार के प्रति, वो मिल गई, उसका 10 साल आपने मजा ले लिया, आनंद ले लिया, संसद में बैठे, बहुत हुआ। अब ये क्या आप झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? साक्ष्य देखिए, वीडियो देखिए, बहस क्यों? मैं बोलूं चैनल पे बार बार बोल रहे हैं। अखिलेश जी आप बोलिए। जा रहा हूँ यात्रा में, मैं आपकी वीडियो दिख रहा है, अखिलेश जी को बोलने का मौका दीजिए। ये जो वीडियो दिख रहा है आपके चैनल पे, ये जो वीडियो दिख रहा है आपके चैनल पे, उसमें जिस आदमी से ये बात कर रहे हैं, जिस आदमी से ये बात कर रहे हैं वो हमारा कार्यकर्ता है। कुमार विश्वास जी, देखिए अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो ये बहस किसी अंत में नहीं आएगी। आपको हमने सुना, आप अखिलेश जी को भी बोलने का मौका दीजिए। बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इसी वीडियो में इनका झूठ छुपा है। ये जो बगल में अल्टो दिख रही है, उस गाड़ी में ये बैठा था, इस कार्यकर्ता को ये खींच के नीचे उतारे हैं, उसको गाली दी है, वो कार्यकर्ता अकेला था। तो आप पूरी वीडियो दिखाइए। अरे वो जो अल्टो दिख रही है, और उससे ये बदतमीजी किए हैं, ये खुद बदतमीजी की है। चलिए अखिलेश जी, चलिए कुमार विश्वास जी को बोलने दीजिए। दिख रहा है जी अखिलेश जी। अच्छा अखिलेश जी सुनिए, टोपी के कार्यकर्ता, अखिलेश जी सुनिए मेरी बात। अगर ये सब आप जी ये वीडियो सोशल मीडिया पर है, सब कोई इस पर एक्सेस कर सकते हैं इस वीडियो पर। अगर आपकी बात को माना जाए कि आपका कार्यकर्ता वहां पर अकेला था, उसको गाड़ी से खींचकर निकाला गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, तो क्या आपके कार्यकर्ता भी जाएंगे पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए? वीडियो तो आपके पास भी है। वो गया होगा, वो हमें नहीं पता, वो जाने, लेकिन जो सूचना मेरे पास है, फिर ये लोग उस गांव में गए, एक गांव में गए। सुनिए परेशान ना हो कार्यकर्ता, धीरे धरने मेरी बात हो जाने दो। उसी इलाके में कुमार विश्वास जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। झूठ किलोमीटर सबूत नहीं चाहिए, सबूत नहीं चाहिए। ये चुप होंगे, ये बोलूँ? कुमार विश्वास जी, मिस्टर एंकर, आप इन्हें चुप कराएंगे? आप भेज दीजिए,
आप गुंडे भेज दिए इस बात के लिए जिसने अखिलेश जी बोलिए आप। जी। गुंडों किसी की आवश्यकता नहीं है। ये आज बात कर रहे हैं दिल्ली में इनके मंत्री पे कोर्ट ने FIR के आदेश दिए, उस पे ये कहे कि मंत्री पे क्यों नहीं FIR हुआ। तुम्हारे साथ यहाँ होने वाला अरे आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो जनता कैसे सुनेगी? यहाँ तो कम से कम आप उनको दोनों चुप अपनी कराइए। पार्टी के यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ पर तो चुप कम से कराएं। कम आप शालीनता का परिचय दें। जब उनकी बारी है तो बोले मैं तो चुप हूँ। का जवाब नहीं दे रहे कि वो क्यों बोल रहे हैं इस बात को कि 600 गुंडे बुलाता हूँ। जी अखिलेश जी क्या कहेंगे? देखिए, आपके इसी वीडियो में मैं आपका चैनल खोल के देख रहा हूँ, इसी वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। अकेला एक व्यक्ति है जिसको गाड़ी से खींच के गाड़ी में पहले 12 लोग गाड़ी दिए उसको। देखिए अब वो बोलते रहेंगे, मैं नहीं बोलूँ, मत देख लीजिए कौन। कुमार विश्वास जी, आपने अपनी बात कही, आपने अपना सवाल किया, अगर हमको बोलने का मौका नहीं देंगे। बाद में जाता हूँ, मेरा सवाल पूछ लीजिए इनसे सिर्फ। हाँ, आप अपना एक लाइन में सवाल कीजिए, अपना एक लाइन में आप। मेरा इलाका 600 गुंडे बुलाता हूँ। ठीक है, आपका सवाल हो गया पूरा। अखिलेश जी, आपका कोई जवाब है इस बात का? मैं कह रहा हूँ आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में क्या कोई एक व्यक्ति भी बगैर टोपी का दिख रहा है? वो जो एक व्यक्ति है जिससे ये गाली गलौज कर रहे हैं, वो तो स्टिंग कैमरा लिए नहीं था। उस व्यक्ति से और लोकल कैमरे वाले भी पहुंच गए थे, उस व्यक्ति से को गाड़ी से उतार के ये उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप क्यों हमसे बदतमीजी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जी विश्वास जी जो आरोप अखिलेश जी लगा रहे हैं, जी अखिलेश जी सुन लेते हैं, अखिलेश जी सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास जी जो आरोप ये लगा बात आप बोल चुके हैं, अब आप सुन लीजिए। हम विश्वास जी से पूछ लेते हैं, विश्वास जी क्या कहेंगे? क्या कोई एक कार्यकर्ता था जिसको कि आप लोगों ने घेर रखा था, तमाम टोपी वाले थे, जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का टोपी लगा रखा था, तो क्या कोई एक व्यक्ति था जो कि अपनी गाड़ी से अकेले गुजर रहा था और आप लोगों ने उसको घेरा? वीडियो में दिख रहा है, आपके वीडियो में। विश्वास जी, आपने एक सवाल किया, उसका जवाब दिया अखिलेश जी ने। अब अखिलेश जी एक सवाल कर रहे हैं कि उनका कार्यकर्ता अकेला वहां पर जा रहा था, उसको गाड़ी से जबरन उतारा गया, उससे इस तरह के अपशब्द बोले गए और उसके बाद में जो उसकी प्रतिक्रिया हुई वो अलग रही। आपका क्या जवाब है कुमार विश्वास जी? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा थे, मैं तो जानता भी नहीं कि वो कार्यकर्ता है या नहीं। जनसंपर्क में मैं सबको प्रणाम कर रहा था, उनमें से एक आदमी ने मुझसे पूछा यहाँ कुछ